हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं या आपने हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो न्यू एडवर्टीजमेंट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के द्वारा निकाली गई है। टोटल 200 प्लस वैकेंसी है जो कि डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसको हम PGI भी कहते हैं, जो कि चंडीगढ़ में है। तो वहीं की ये नोटिफिकेशन होने वाली है और क्या इन्होंने प्रोसेस बताया है एलिजिबिलिटी का, तो उसके बारे में डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और अब तक की ये सबसे बड़ी जो नोटिफिकेशन है वो होने वाली है। तो इन पोस्टों की स्टार्टिंग डेट जो है वो 13 जून से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 13 जुलाई की यहाँ पे बताई गई है। और ये जो पोस्टें हैं ग्रुप A, B और C में निकाली गई हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टों के बारे में जान लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे मांगी गई है। SC/ST कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है और PWD के जो भी कैंडिडेट हैं या डिसएबिलिटीज़ के जो भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं लगने वाली है। और जर्नल और OBC और EWS के लिए यहाँ पे 1500 जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बताई गई है। और अब हम बात करते हैं आगे का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि पोस्टों के बारे में। तो डिफरेंट पोस्टें होने वाली हैं। टोटल पोस्टों के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे 27 है और वैकेंसी यहाँ पे 206 जो है वो अवेलेबल करवाई गई हैं। और इन पोस्टों के लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या इसके अलावा हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। इनके लिए मेल, फीमेल और डिसएबिलिटीज़ के जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्टों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर उस कैटेगरी में या उस पोस्ट के लिए कितनी जो वैकेंसी है वो अवेलेबल करवाई गई है। इनके बारे में आपको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, जिसके साथ आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके बारे में भी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे मैं रफली आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी पोस्टें हैं जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं जो कि 12 है। इसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भी पोस्टें हैं जो कि 10 अवेलेबल करवाई गई हैं। और टेक्नीशियन के लिए भी पोस्टें हैं, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी हैं, टेक्नीशियन OT के लिए भी हैं, जूनियर टेक्नीशियन लैब के लिए भी है, स्टोर कीपर के लिए भी है और ट्यूटर टेक्नीशियन के लिए भी है। बहुत सारी अलग अलग तरह की पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। अभी आप इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में जान लेना। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करती है तो देन आप जरूर अप्लाई करें। तो फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर की है। लेवल 10 के भी यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी और 18 से लेके 35 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। और इसमें मेडिकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ब्लड बैंक के रिलेटेड आपके पास होना चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए मेडिकल ग्रेजुएट के भी यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है वो बताई है। और इसके साथ साथ स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है। और इसके लिए मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। और सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें तो ये ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री की है। लेवल 7 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से लेके 50 ईयर्स तक एज लिमिट है और इसमें MSc या आपने MSc डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री में की है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है ट्यूटर टेक्नीशियन की। लेवल 7 के भी यहाँ पे भी आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी और ये स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी के लिए होने वाली है। और 18 से लेके 50 ईयर्स तक की यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है और इसमें भी सेम ही यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी है। MSc आपने की है, डिग्री की है MSc की। और ये जो डिग्री है ये इन स्पीच एंड हियरिंग एंड ऑडियोलॉजी में आपने की है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसी तरह से ट्यूटर टेक्नीशियन में यहाँ पे रेडियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। इसमें भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जिस भी कैटेगरी के भी आप पे यहाँ पे इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई है तो उसी के रेलिवेंट आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। इसमें भी डिग्री मांगी है रेडियोलॉजी में या रेडियो डायग्नोसिस, या आपने इसके अलावा जो भी MSc डिग्री है इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में की है तो देन आप जरूर अप्लाई करें। 55% मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। ट्यूटर टेक्नीशियन के लिए रेडियोथेरेपी में यहाँ पे इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। 18 से लेके 50 ईयर्स तक एज लिमिट मांगी है और रेडियोथेरेपी में ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और ट्यूटर टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने लेवल 7 के भी यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं और उस भी यहाँ पे आपके पास जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए। और इसी तरह से ट्यूटर टेक्नीशियन डिफरेंट
यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं। और अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये जो पोस्टें हैं ये सेम ही होने वाली हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में आपने की है या यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। और 30 नंबर पोस्ट के बारे में बात करें तो ये रिसर्च एसोसिएट की है। लेवल 6 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से लेके 35 ईयर्स तक एज लिमिट होनी चाहिए और इसमें आपने बीटेक की है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी की है बायोलॉजी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रीम के बारे में इन्होंने जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाई है। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये स्टोर कीपर की होने वाली है। लेवल 6 के भी यहाँ पे आपको पे स्केल जो है वो दिया जाएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मैथ में या आपने इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या स्टैटिक्स में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके साथ आपने एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या फाइनेंस में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट होने वाली है 50 नंबर की पोस्ट जो है वो जूनियर टेक्नीशियन लैब के लिए है। तो इसमें आपकी बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने की है या बीएससी आपने विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बताई गई है या आपने बीएससी की है और उसके साथ आपने अलग कोई डिप्लोमा किया हुआ है जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन ओटी की है जिसमें बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थ्रेट या इसके अलावा एनेस्थीसिया में आपने की है, तो देन आप जरूर अप्लाई करें। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है रिसेप्शनिस्ट की, जिसमें लेवल 5 के भी यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट मांगी गई है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री मांगी गई है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसके साथ साथ वर्किंग जो आपका है वो पर्सनल कंप्यूटर के रिलेटेड भी होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, बट बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा बॉयलर मैन के लिए ग्रेड 2 में भी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। 2nd क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 18 से लेके 30 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है और लेवल 4 के भी यहाँ पे सैलरी जो है वो दी जाएगी। और उसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए भी पब्लिक हेल्थ में पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। इसमें मैट्रिक यहाँ पे मांगी गई है और विद आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 4 में आरएसी में होने वाली है, जिसमें यहाँ पे मैट्रिक और आईटीआई सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया है और 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट होनी चाहिए। और नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 4 में मैकेनिकल की है, जिसमें मैकेनिकल के रिलेटेड ही आपके पास 10th और इसके साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल में ही। और नेक्स्ट जो है वो लोअर डिवीजन कलर की है, जिसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 10th आपकी पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड मांगी गई है जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। तो आप लोअर डिवीजन कलर की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। इसमें मैट्रिक मांगी गई है विद साइंस में और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है अगर ऑपरेशन थ्रेट असिस्टेंट का, जो कि 1 ईयर का ड्यूरेशन का किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि ऑपरेशन थ्रेट जो टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में आपके पास एक्सपीरियंस जो है या डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 4 में यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल होने वाली हैं और 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और आप यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो भी जानकारी ले सकते हैं। और मैट्रिक यहाँ पे मांगी गई है, आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड में या आपने 10th की है और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे और भी क्राइटेरिया जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड में। आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, बट आपके पास इसके रिलेटेड जो नॉलेज है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी मसालची की पोस्टें भी होने वाली हैं और बियरर की ये पोस्टें हैं जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास यहाँ पे मांगा गया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मसालची में। और इसके अलावा और भी कैटरिंग जो रहती है हॉस्पिटल या किसी भी होटल एक्सेट्रा में आपने नॉलेज लिया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है 1 ईयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 26 नंबर की जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट की अटेंडेंट की है ग्रेड 3 के लिए। लेवल 1 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और इसमें ओनली मैट्रिकुलेशन जो है वो 10th पास जो है वो कैंडिडेट होना ही चाहिए। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ग्रेड 2 में और लेवल 1 के भी यहाँ पे सैलरी रहेगी और 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और इसमें भी 10th पास मांगा गया है।
और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है। ये एक पर्टिकुलर पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें आपका फिजिकल भी देखा जाएगा और इसमें रनिंग भी करवाई जाएगी और भी अलग अलग तरह का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे करवाएंगे। आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, जिसमें 100 मीटर की जो स्प्रिंट होगी उसके लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे और भी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। और इसके साथ साथ आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना कि क्या इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो मांगा है और उस भी यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो होने वाला है। बट उससे पहले जो भी डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट है वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो पहले पता कर लें कि उनके लिए पोस्टें वहाँ पे रिजर्व्ड है या नहीं है। उनके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊँगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। SC/ST के लिए 5 ईयर्स की, OBC के लिए 3 ईयर्स की, PWD के लिए 10 ईयर्स की, PWD प्लस SC/ST वालों के लिए 15 ईयर्स की और PWD प्लस OBC वालों के लिए 13 ईयर्स की। और इसके अलावा और भी यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है। और एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट रहेंगे तो उनके लिए 5 ईयर्स की एज लिमिट जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। और अब हम बात करते हैं आगे का जो क्या प्रोसेस होने वाला है, जैसे कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको मैंने होप से बता दिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो होने वाला है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि A, B और C जो कैटेगरी है आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और इसके अलावा आपका जो पोस्ट कोड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं A, B या C में, तो उस बेहाफ पे ही आपकी जो सिलेक्शन है, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा तो उसके बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन या जो भी सिलेबस है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे ग्रुप A में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह का क्राइटेरिया होने वाला है। 100 मार्क्स का आपका टोटल जो भी यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होगा। और ग्रुप B और C में भी 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। और इसमें जो रहेगा, अगर डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनके पास 40% की डिसेबिलिटी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है और सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा 40% मार्क्स यहाँ पे जनरल और EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग होने चाहिए। और 35 मार्क्स जो हैं वो जो अदर कैटेगरी है SC/ST OBC कैटेगरी जो है उनके लिए होने चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी की जाएगी 0.25 की, और 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन का यहाँ पे होने वाला है। तो आप यहाँ पे जानकारी ले लेना कि कितने मार्क्स का आपका यहाँ पे क्राइटेरिया होने वाला है। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे ग्रुप A के लिए किया जाएगा और ग्रुप B और C के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ये आप बात यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना। सीधा उनका जो है वो 100 मार्क्स का जो भी CBT रहेगा वो होने वाला है। और ये जो CBT होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, कोई भी हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और कहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे तो वो भी जानकारी दी है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे 3 × नंबर ऑफ पोस्ट के बिहाफ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और स्किल टेस्ट के लिए जो भी क्राइटेरिया रहेगा तो 5 × नंबर ऑफ पोस्ट के बिहाफ पे जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने और भी इंस्ट्रक्शन बताई है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो उनको भी प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। और इसके अलावा स्किल टेस्ट आपका लोअर डिवीजन कलर के लिए टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए बताया गया है, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेना। 15 मार्क्स का ग्रुप A में आपका जो भी इंटरव्यू है वो होगा। और बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी आपका 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का क्राइटेरिया ही नहीं होने वाला है। और प्रोविजनली जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे या जो भी जिनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी तो उनकी जो भी अपडेट रहेगी ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे आप जानकारी ले लेना एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। और इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा तो इन्होंने सिलेबस के बारे में जो जानकारी है वो भी प्रोवाइड करवाई है। और वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना कि 10-12 के भी हाथ पे ही आपका जो भी सिलेबस का क्राइटेरिया है वो होने वाला है। और इसके अलावा और भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है। और इसके साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो कर लेना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसके बाद आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पहले से ही बताने वाला था बट यहाँ पे अब सोचा कि इस टाइम जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो जैसे कि ये सभी पोस्टें हैं, तो पोस्ट कोड और ग्रुप जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 1 पोस्ट यहाँ पे है, 2 पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी है, और इसके अलावा ये जो पोस्टें हैं ये PWD या इसके अलावा जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि उनके लिए भी बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। और ये अभी तक की सबसे बड़ी जो नोटिफिकेशन है वो होने वाली है, जिसमें 200 प्लस जो वैकेंसी है वो अवेलेबल करवाई गई है। टोटल 206 पोस्टें हैं। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता सकते हैं, और इस PDF का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरी जानकारी ले लेना। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल करवाई जाती हैं, या हिमाचल में या सेंट्रल लेवल की, तो उनके बारे में आपको एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।